हेलो। तो बच्चों, आज से आपको हम साइंस क्लास 7 की बुक रीडिंग करवाएंगे। तो जो बच्चे क्लास 7 में हैं वो बहुत ध्यान से अपनी बुक ओपन कर लें और क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो सारे बच्चे आज से रेगुलर ये वीडियोस फॉलो करेंगे जिनमें आपका हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है बच्चे? ठीक है। तो आपका चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण या पौधों से पोषण। न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट्स। पोषण शब्द जो है लैटिन शब्द न्यूट्रिएंट्स से लिया गया है या प्राप्त किया गया है। न्यूट्रिएंट्स इज अ सब्सटेंस विच एन organism obtains from its surroundings to derive energy and materials for its growth and sustenance। पोषण एक ऐसा पदार्थ है जो जीवों को उनके आसपास की चीजों से मिलता है, जिनसे उनकी वृद्धि संभव हो पाती है, जिससे उनका जीवन में वृद्धि संभव हो पाती है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे या जीव एक ऐसा इसमें पोषण पदार्थों का ग्रहण करते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स। हरे पौधे जो है अपना भोजन खुद ही बनाते हैं या खुद ही उसका निर्माण करते हैं। वेयर्स नॉन ग्रीन प्लांट्स and animals depend upon green plants and other animals for their food। जबकि जो हरे पौधे नहीं हैं और जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों और दूसरे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। On the basis of this, there are two modes of nutrition। और जो हमारे मुख्यतः हैं वो दो तरह के न्यूट्रिशन पोषण में बांटा गया है उनको। ऑटोग्राफिक न्यूट्रिशन फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है स्वपोषी पोषण, इसका मतलब होता है परपोषी पोषण। तुम्हारा जो फर्स्ट है वो है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी न्यूट्रिशन। The term autotroph has been derived from two Greek words। जो हमारा ये वर्ड है ऑटोट्रॉप, ये जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ऑटोस मीन्स सेल्फ, इसका मतलब होता है स्वतः, एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। जो ट्रॉप होता है उसका मतलब होता है पोषण। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म makes its food itself from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition। पोषण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना पोषण या अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करता है, उस प्रक्रिया को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। This mode of nutrition is found in green plants। और इस प्रकार के जो पोषण होते हैं वो हमारे हरे पौधों में मुख्यतः पाए जाते हैं। The organisms which makes their own food from the simple substance present in the environment are called autotrophs producers। जो जीव अपना स्वयं का पोषण और उसका भोजन जिससे उनको पोषण मिलता है, उसका निर्माण वो स्वयं करते हैं,
अपने आसपास के इन्वायरमेंट पर्यावरण से, उस प्रक्रिया को हम ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर्स मतलब स्वपोषी निर्माता उन्हें हम कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक जो है समीकरण, एक इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पोषण कैसे मिलता है पौधों को, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण से पौधे जो है अपना भोजन या अपना पोषण का निर्माण स्वयं करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे पर्यावरण से या वातावरण से प्राप्त करते हैं। इसमें वाटर प्लस वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का संयोग होता है और उसमें सनलाइट जो हमारी जो है सूर्य की किरणें, सो सूर्य की किरणों के माध्यम से वो जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पौधों का ग्रहण करते हैं और उसमें जो है सूर्य की किरणों का रिएक्शन होता है, तो उनके माध्यम से वो जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में उनको परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधे अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है और से जीवों के लिए उपयोगी होती है। तो इस प्रक्रिया द्वारा जो है पौधे अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ये है इस प्रक्रिया का निष्कर्ष। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, सभी हरे पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो अपना जो है भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हरे पौधे जो है अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से या उसकी सहायता से बनाते हैं। एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और जल की उपस्थिति में वो जो है क्लोरोफिल जो सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है, उनके सहायता से वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है उसका जो रिएक्शन होता है वो नीचे दिए गए पॉइंट से क्लियर किया गया है। तो कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जो हमारी जो है कंडीशंस जो होती हैं हमारी जो है वो प्रकाश संश्लेषण में वो जो आवश्यक होती हैं वो नीचे बताई गई हैं। द जनरल कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारी इम्पोर्टेंट नेसेसरी आवश्यक कंडीशंस होती हैं वो ये हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत आवश्यक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल का भी एक बहुत आवश्यक योगदान है। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सूर्य का प्रकाश या किरणें आवश्यक हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो उसमें हरे पौधों में जो है क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो है 4 मुख्य पॉइंट होते हैं जो हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करते हैं। तो पहला इसके बारे में बताया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है? तो प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को उनके आसपास के पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स, जो पौधों के अंतर सतह के अंदर स्टोमेटा ग्रंथि होती है, उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं।
द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। और जो स्टोमेटा की ओपनिंग, जो उसका खुलना और बंद होना, ये प्रक्रिया होती है, वो कंट्रोल की जाती है गार्ड सेल्स के द्वारा। ये देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है, ये आपका जो स्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स हैं, ये इसकी ओपनिंग है और इसकी क्लोजिंग है। तो ये जो है पौधों के पत्तियों के अंदर पाई जाती हैं, जिससे उनकी जो प्रक्रिया को कंप्लीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। सेकंड हमारा क्या है, वाटर। वाटर, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हमारी पौधों की जड़ें होती हैं, वो जो है नीचे से वाटर को ऑब्जॉर्ब करती हैं और उनको जो है पत्तियों तक भेजती हैं, जिससे उनका जो है उस प्रक्रिया में वाटर का यूज करके वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण कर सकें। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल जो है एक हरा तत्व है। फाउंड इन द लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स ऑफ प्लांट्स। ये जो है पौधों के हरे भाग में या हरे स्टेम्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सन लाइट विच इज यूज्ड टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू शुगर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है प्रकाश किरणें विच इज यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और वाटर का यूज करके उसमें से शुगर यानी ग्लूकोज का उत्पादन करती हैं, जिससे हमारी ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। तो इसमें जो है इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसकी सहायता से ये पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के संयोग से अपना भोजन यानी ग्लूकोज को बनाते हैं। फोर्थ हमारा जो है सनलाइट, सूर्य की किरणें या प्रकाश किरणें। इट इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ये जो है ऊर्जा का एक स्रोत है। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सनलाइट एनर्जी टू मेक एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स। क्लोरोफिल जो है इन किरणों का उपयोग करता है अपनी एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स का निर्माण करने में। तो ये आपका आज चैप्टर 1 की रीडिंग पूरी हो गई है। आपका इसके बाद है एक्टिविटी, वो आपको हम भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में कैसे करनी है। फिर इसके बाद में आपका आता है जो पैराग्राफ, उसको हम कल रीडिंग करवाएंगे। तो यहाँ तक की वीडियोस में जो बच्चे देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से इसको एक बार और रीडिंग करें अपने मन से, खुद से, और इसके आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको आगे मिलती रहेंगी। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए और आपको जो न समझ में आए वो आप कमेंट करिए नीचे, आपको फिर से उसको बताया जाएगा। तो आपको हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और इसके आगे का जो है वो आपको हम रीडिंग करवाएंगे। ओके बच्चों, बाय।